हैं, इसका पता चल सके कि बच्चों हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म से पहले दिल्ली पुलिस में नौकरी जिन्होंने पाई है, तो उन सबका अनुभव हर एक वीडियोस में आपको देखने को मिलता है। या मैं जो भी बात करूंगा या जो भी बताऊंगा कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए, इसको इतना टारगेट करो और अब ये शुरू कर दो आपकी तैयारी में, ऐसी ऐसी जो चीजें बताऊंगा ये उन्हीं हजारों सफल अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस से होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही उत्साहित हैं इस वीडियो के गोल जानने के लिए कि सर हमारे लिए क्या स्पेशल बताने वाले हैं, क्या वो गिफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो बात करेंगे बच्चों, जैसे इतना तो आपको मालूम है कि कैलेंडर अभी रिवाइज होना है। ये कैलेंडर पुराना है, हालांकि बहुत पुराना तो ये भी नहीं है, पर इसके बाद उन्होंने बोल दिया कि मई में रिवाइज करने जा रहे हैं। मई में रिवाइज इनको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो सीजीएल के पद आने थे, जो फेज 13 की जॉब आनी थी, वो सब डिले हो रहे हैं। उनका भी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला है, बस ये है कि रिवाइज कैलेंडर जल्दी ही डाल दिया जाएगा, इन्होंने ये डाला है। और जब बात रिवाइज की आएगी तो चूंकि एसएससी का ही कैलेंडर है और एसएससी के जितने भी बाद में उससे एग्जाम होंगे, तो ना एक सीरीज में कोई एग्जाम लगे हुए हैं। एसएससी ने अपने टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से कैलेंडर बनाया, लेकिन एसएससी बोलती है कि हम पिछली भर्ती से थोड़े डिस्टर्ब हो गए, जो सीजीएल 2024 में केस चला, उसकी वजह से कोई एक भर्ती अगर डिस्टर्ब होती है तो उसके पीछे वाली सारी भर्तियां उतनी डिस्टर्ब होती चली जाएंगी। तो ऐसा इनका मानना है कि 20 दिन से 30 दिन का डिले अब हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये मान सकते हो कि जो कांस्टेबल के फॉर्म आपके 2 सितंबर को आ रहे थे, हो सकता है वो 30 सितंबर तक आए। इतनी संभावना आपको माननी ही पड़ेगी। और बच्चों, जो आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर में लगा था, पहले कोशिश होती थी कि नवंबर दिसंबर लिखा है कि नवंबर के अंत तक शुरू कर दिया जाए। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर में आपका एग्जाम शुरू, ठीक है, चलो हो सकता है नवंबर में भी हो जाए, वो अलग बात है, पर ऐसी संभावना है। ये क्लैरिटी अगर आप चाहते हो कि एकदम मुझे क्लियर डेट चाहिए, तो मई के कैलेंडर का आपको वेट करना पड़ेगा, जो एसएससी जारी करेगी। ठीक है, अभी मैं बात कर लेता हूं भाई ड्राइवर। तो इसके कांस्टेबल के बाद जो पद आएंगे या जो भर्ती आएगी, वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की होगी, यानी नंबर 2 भर्ती दिल्ली पुलिस ड्राइवर की होगी। इसका एग्जाम भी कांस्टेबल वाले मंथ में ही करा दिया जाएगा। मैंने क्या बोला कि पहले नवंबर की भी उम्मीद थी शुरुआत होने की, अब हो सकता है मिड ऑफ दिसंबर तक शुरुआत हो एग्जाम से। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तीसरी वो भर्ती है जो इसके अंदर आने वाली है, और वो 7 अक्टूबर को फॉर्म थे, हो सकता है ये भी अक्टूबर के लास्ट तक जाए। तो दिसंबर जैन इनका एग्जाम था, तो आप जनवरी मान सकते हो 2026। अब हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ, देखिए ये सारी संभावना मान सकते हो, कह रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी कैलेंडर दोबारा जारी होगा। 14 अक्टूबर को इसके फॉर्म थे, हो सकता है अक्टूबर लास्ट जाए, हो सकता है नवंबर की शुरुआत में जाए। तो ये दिसंबर जनवरी में इसका भी एग्जाम लगा है, तो ये जनवरी एग्जाम जा सकता है। और नीचे तो खैर जीडी की भर्ती है, तो 4 भर्तियां हैं दिल्ली पुलिस की जो आनी है। किस किस डेट में आनी है, इनसे 20 दिन या 30 दिन का डिले आप मान सकते हो। ये चलेगा एग्जाम में भी और फॉर्म में भी। ये खुद एसएससी के कैलेंडर के बारे में न्यूज़पेपर में उन्होंने खबर निकलवा दी है अधिकारियों ने, ताकि बच्चे परेशान ना हो कि सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया तो कब आएगा। कैलेंडर दोबारा बन रहा है, तब से वो कंफर्मेशन करके ही सारे डिपार्टमेंट में ऊपर तक चेयरमैन तक जाता है कैलेंडर। तो जब तक वो पूरी तरह से सबके साइन नहीं हो जाएंगे, सबका सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक जारी नहीं होगा। तो बार-बार संशोधन, कैलेंडर में संशोधन भी सब पूरी प्रक्रिया को डिस्टर्ब करता है और हर बच्चे को डिस्टर्ब करता है, और इससे बच्चों का थोड़ा भरोसा उठता है अगर बार-बार चेंजेस होंगे। तो इनका कोशिश होती है कि अमेंडमेंट अगर कैलेंडर में हो तो एक ही बार ऐसा हो, फिर वो फाइनल हो। ठीक है, अब बात करता हूँ कि आपके गिफ्ट पर बाद में आ रहा हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ फिर भाई होने को है, बहुत सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं और कुछ अभी थोड़ा सा और चलेंगी तो वो भी पूरी हो जाएंगी। पर मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ क्लासेस आपकी जरूर कम हो गई होंगी, तो अब आपको मैंने क्या बोला था कि 50% अगर आपका सिलेबस हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए, ताकि आपको एक अपना आकलन हो सके कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तब भी मैं कितना कर पाता हूं। बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि 100 में से बच्चे के 33 नंबर आते थे, 35 नंबर आते थे, 37 नंबर आते थे, और वो बच्चा उस एग्जाम में 78 मार्क्स करके आया और सेलेक्ट हो गया, दिल्ली पुलिस नौकरी कर रहा है। तो ये 33 से 78 तक कैसे सफर हो सकता है? और जो 78 वहां करके आया था, उसका यहाँ भी मॉक में वो 70 प्लस करने लगा था, तभी वहां 78 आ सकते हैं। अगर यहाँ 70 नहीं आ रहे हैं आपके मॉक में, तो वहां 78 एक तुक्का होगा, है ना। पर वो जब 70 यहाँ करने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि आप वहां 75 प्लस करोगे ही करोगे। ठीक है, तो मैं उस बच्चे की ही बात बता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है कि जो कम नंबरों से उठे, लेकिन उस बच्चे की एक खास बजाय डिमोटिवेशन के, वो बच्चा हर संडे भूखों की तरह वेट कर रहा था। और भूखे की तरह आप वेट, आपके मार्क्स 62-63 आने लगेंगे ना, तो आपको इन टेस्ट का इतना इंतजार रहेगा। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, हो सकता है 35, 40, 42, 45, 50 तक जब आप चल रहे हो तब इसको देने में उतना मजा ना आए, लेकिन या तो आपका इंक्रीज हो रहा हो 40 से 45, 50, लेकिन अगर कोई बच्चा 40, फिर वो 38, फिर वो 37, कभी 42, कभी 43, कभी फिर 32 ऐसे चलता है, उसको कभी टेस्ट देने का मन नहीं करता। टेस्ट देने का मन चाहे आपके 38 आए, लेकिन एक सतत वृद्धि हो रही है। 38 के बाद वो 42 जा रहा है, 42 के बाद वो 45 जा रहा है, 45 के बाद वो 48 जा रहा है, उसको टेस्ट देने में मजा आएगा ही आएगा, उसको इंतजार रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि अब की मैंने कितनी तरक्की कर दी है।